नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर MNIT में नई शिक्षा नीति पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को किया संबोधित, कहा भारत अमेरिका साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ। केंद्र ने PM किसान योजना का पहला पहचान प्रणाली वाला मोबाइल ऐप जारी किया। और प्रदेश में कॉलेज शिक्षा विभाग ने सहायक आचार्य के 1913 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के MNIT में शिक्षाविद संवाद बैठक नई शिक्षा नीति 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एक दिवसीय यात्रा के दौरान श्री धनखड़ संस्थान परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पौधरोपण करेंगे। कार्यक्रम में श्री धनखड़ और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विभागों के प्रमुखों के बीच शिक्षा से जुड़े सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति शिक्षा, खेल और उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री धनखड़ MNIT की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की संस्कृति ही विचार और अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाती है। श्री मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका सबसे पुराना और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द वी द पीपल। हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमें बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना होगा और बेहतर संसाधन तथा प्रतिनिधित्व से सभी वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाना होगा। श्री मोदी ने अमेरिका और भारत में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इससे निपटने में कोई असमंजस की स्थिति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पत्नी जिल बाइडेन ने राजकीय रात्रि भोज का आयोजन भी किया। इसके लिए धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों की उपस्थिति ने इस शाम को विशेष बना दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध सर्वाधिक मूल्यवान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये आयोजन भारत और अमेरिका के बीच मैत्री के अटूट बंधन का जश्न मनाने का अवसर है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा भी आमंत्रित अतिथियों में शामिल थे। इनके अलावा भारतीय मूल के उद्योग पदाधिकारी सुंदर पिच्चई, सत्या नडेला और इंदिरा नूई भी रात्रि भोज में मौजूद रहे। गौरतलब है कि श्री मोदी 5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नीरज तंबुलिया को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। कल नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने देशभर में उत्कृष्ट सेवा देने वाले नर्सिंग कर्मियों को उनके सेवाभाव और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया। श्री तंबुलिया स्वास्थ्य क्षेत्र में 31 सालों से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने नागौर जिले के छोटी खाटू में नए सरकारी महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने और 21 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का चेहरा पहचान प्रणाली वाला मोबाइल ऐप जारी किया है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस ऐप के जरिए दूर दराज के किसान बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान एक अभिनव योजना है। इसका फायदा 8.5 करोड़ किसानों को सीधे मिल रहा है। भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऐप बनाया है, इससे निश्चित रूप से हमारा काम काफी सरल हो गया। सभी इस प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो राज्यों को उपलब्ध है और अब राज्य थोड़ा तेजी से काम करेंगे तो 70 केंद्र तक पहुंच जाएंगे और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री तोमर ने कहा कि पीएम किसान योजना दुनिया की एक ऐसी बड़ी योजना है जिसमें किसानों को एक साल में 6,000 रूपये 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जोधपुर उत्तर नगर निगम वर्टिकल वॉल गार्डन में सेल्फी प्वाइंट विकसित करेगा। इसके लिए कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं। जल्द ही 2 जगहों का चयन कर काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्टिकल वॉल गार्डन रोड के रूप में हाईकोर्ट रोड पर काम हो गया है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करना है। वर्तमान में वर्टिकल वॉल गार्डन रोड पर लोहे की जाली की स्टैंड पर 6 लेयर में पौधे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने हवा में तैरने वाले पार्टिकुलेट मैटर में कमी करने के उद्देश्य से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया था। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर जिला और खंड स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि बूथों पर दवा पिलाने के बाद वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। प्रदेश में कल 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। राजसमंद के चैनपुरा गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये बच्चे तालाब की ओर बकरियां चराने गए थे। इस दौरान पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। वहीं एक अन्य हादसे में भीलवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर गलत दिशा से आ रहे एक ट्रेलर और ट्रक की आमने सामने की टक्कर से दोनों वाहनों में आग लग गई। दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में कॉलेज शिक्षा विभाग सहायक आचार्य के कुल 1,913 पदों पर भर्ती करेगा। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 26 जून से 25 जुलाई तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा की तारीख और स्थान के संबंध में आगे सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। भरतपुर में कल रात से आज सुबह तक कभी हल्की तो कभी तेज बरसात हुई। करौली में देर रात हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहां आज सुबह भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। राजधानी जयपुर में कल सुबह तेज बरसात के बाद दिन भर धूप खिली रही और उमस का असर बढ़ गया। आज यहां बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में आज बादल गरजने, तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार रविवार से पूर्वी राजस्थान में मानसून पूर्व की बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार नव घोषित जिलों सांभर, फुलेरा और देवली की मांगों पर जन भावना के अनुरूप निर्णय लेगी। उन्होंने कल मुख्यमंत्री निवास पर देवली, सांभर और फुलेरा से आए प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे MNIT में नई शिक्षा नीति पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। केंद्र ने पीएम किसान योजना का चेहरा पहचान प्रणाली वाला मोबाइल ऐप जारी किया है। और प्रदेश में कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 1,913 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।